राहुल गांधी की प्रॉब्लम इज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की प्रॉब्लम भारत के साथ है। राहुल गांधी की प्रॉब्लम इज कि हमारे परिवार, अनुराग भदौरिया को भी रखिए, अनमोल पवार को भी रखिए, सबको रखिए, उनकी प्रॉब्लम है कि हमारे परिवार यूं होते हैं, हिंदू परिवार आर लाइक दिस। उनकी प्रॉब्लम है वो मनुस्मृति से चले और हमारे परिवारों तक आ गए। इतनी नफरत है उनको हिंदुओं से कि वो इस देश की रीढ़ पे अब अटैक कर रहे हैं और ट्रिपल तलाक पे कुछ नहीं बोलेंगे। ट्रिपल तलाक हटाने की खिलाफत करेंगे राहुल गांधी और स्मैश द पेट्रियार्की हैशटैग बनाते हैं। निकाह हलाला पे एक शब्द नहीं बोलेंगे इशिका जी और स्मैश द पेट्रियार्की हैशटैग बनाते हैं। पॉलीगैमी, बहुविवाह पे एक शब्द नहीं बोलेंगे राहुल गांधी और स्मैश द पेट्रियार्की हैशटैग बनाते हैं। इशिका तनेजा जी, आप इनको असलियत दिखाने का कष्ट करें। आप भी इस देश की बेटी हैं। मैम, आप ऑटो म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कर दीजिए। वैसे ही राहुल गांधी सबकी आवाज म्यूट करने में लगे हैं आजकल, अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। ओवर टू यू। नहीं, हमारी आवाज नहीं म्यूट कर पाएंगे राहुल गांधी जी, चाहे जितना भी षड्यंत्र रचे। देखिए, दो बातें मुझे साफ साफ नजर आती हैं। एक तो उनको ये दिखाई देता है कि वो कोई भी वो टाइम नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो हिंदू परिवारों को बांट सके, बच्चों को भटका सके, क्योंकि सनातन में सबसे ज्यादा शक्ति का स्वरूप आपको माना गया है, आपको हर जगह से एम्पावर करा गया है, पर आप उसको रॉन्ग रिप्रेजेंट कर कर भटकाने का, भड़काने का काम आप हमेशा करते आए हैं। पर यही बात अगर आपको महिलाओं की सिर्फ हिंदू में दिखाई देती है, जो आप मिसरीड करते हैं, पर जहां पे, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ट्रिपल तलाक की बात आती है, जब लड़कियों के कि उनको इक्वल राइट्स मिले आफ्टर मैरिज, या डॉटर्स को इक्वल राइट्स मिले, या पॉलीगैमी नहीं हो, या फिर उनको हलाला के लिए नहीं परोसा जाए, और तो तब वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। तब उनको वो क्यों साध लेते हैं, वो इस बारी पूरे देश ने देखा। जब वो वंदे मातरम की 6 पंक्तियां नहीं बोल सकते हैं पूरी की पूरी, सिर्फ वो 2 ही फ्रेजेस में प्राइवेट फंक्शन में बोल देते हैं बड़े खुशी से, तो वो हमें दिखता है कि वो एक्चुअली में देश के कितने वो चाहते हैं कि देश के कितने टुकड़े कर पाए, वो कितना हिंदुओं को बांट पाए, और वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि वो लड़कियों को, बच्चों को भड़काने का काम कर सकते हैं अपनी सत्ता के लिए। ओके, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, अनमोल पवार, शिवम त्यागी। रत्नाकर त्रिपाठी, आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं मैं, विदाउट एनी क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। मैं कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं रत्नाकर त्रिपाठी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ओपन प्लेइंग फील्ड दे रहा हूं आपको। बताइए कि ट्रिपल तलाक पे स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता, निकाह हलाला पे स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता, बहुविवाह पे स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता, लेकिन उस मां के लिए, उस बाप के लिए स्मैश द पेट्रियार्की होता है जो खुद 12 घंटे काम करके अपनी बेटी को पंख लगाने की हिम्मत रखते हैं कि जा बेटी ओढ़ काम कर, आगे बढ़, हम मेहनत करेंगे, हम धूप खेलेंगे, हम 9 घंटे काम करेंगे, तू कर। वहां स्मैश द पेट्रियार्की है रत्नाकर त्रिपाठी। ये है कांग्रेस पार्टी की वैल्यूज, अब ये है कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो बहुत क्लियर है। पैट्रियार्की कहां होती है, महिलाओं का सम्मान कहां होता है, वो प्रधानमंत्री से पूछिए कि जो विधानसभा में लड़ने के बाद भी ये नहीं लिखा कि मेरी पत्नी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रत्नाकर जी, पॉइंट ब्लैंक, कोई और नहीं, सिर्फ आप और मैं। ट्रिपल तलाक में महिलाओं की इज्जत बढ़ती थी, निकाह हलाला में महिलाओं की इज्जत बढ़ती है, बहुविवाह में महिलाओं की इज्जत बढ़ती है। नहीं, रत्नाकर जी, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आप आज नहीं, मैं आपको जलेबियां नहीं बनाने दूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। बनाने नहीं देंगे, नहीं बनाने दूंगा, जलेबियां ना बनाने दूंगा और ना खाने दूंगा। शुगर है आपको। आप मुझे ये बताइए, मैं आपका शुभचिंतक हूं, नरेंद्र मोदी, आप मुझे ये बताइए रत्नाकर त्रिपाठी, ट्रिपल तलाक में महिलाओं की इज्जत बढ़ती थी, निकाह हलाला में महिलाओं की इज्जत बढ़ती है, बहुविवाह में महिलाओं को क्या होता है? बोलिए। नहीं, बोलता रहूंगा जब तक आप मानेंगे नहीं। नहीं, बोलता रहूंगा जब तक आप नहीं मानेंगे, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा और बोलता रहूंगा। बोल लीजिए, फिर मैं कैसे बुलाया मुझे? आपको मनवाऊंगा। आप इस देश के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। देश के शीर्ष नेता की पत्नी होने के बावजूद तलाकशुदा जीवन व्यतीत कर रही है। उसके विधानसभा के हलफनामे में उन्होंने नहीं लिखा जिंदगी में पत्नी है, सांसद के हलफनामे में लिखा पत्नी, और पत्नी कहती रह गई रखेंगे तो आऊंगी। विजुअल्स
उसकी व्यथा नहीं दिख रही है, वो पैट्रियार्की नहीं है। आपके आरएसएस में कहीं भी महिलाएं नहीं है, दुर्गा वाहिनी टाइप बना के अलग छोड़ दिया है, अलग नहीं छोड़ दिया, वो उसका पार्ट है। आपको खाली 3 तलाक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? आरएसएस तो कहता है कि हम इंडिविजुअल हैं, कहां से पार्ट हो गया जरा बताइए ना। आप ऑफिशियली कर रहे हैं। देखिए, आपको आरएसएस पे एक शॉर्ट कोर्स चाहिए, शिवम त्यागी आपको शॉर्ट कोर्स दे देंगे, फोन कॉल कर लीजिएगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, आपने तीनों में से किसी में भी जवाब नहीं दिया। सुनिए भाई, नहीं, आपने तीनों में से किसी में भी सवाल नहीं दिया। शिवम आ रहा हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा। बलात्कार पसंद है, ये गटर जनरेशन है। आप पूछिए नरेंद्र मोदी से, क्यों नहीं लाते हैं यशोदा बहन को? मेरी बात हम मान लेंगे कि हम पैट्रियार्कल हैं, ले आए अपने यहाँ। नहीं, क्यों आप अगर ट्रिपल तलाक पे नहीं बोलेंगे, आपने ट्रिपल तलाक हटाने की खिलाफत की थी इसलिए आप पेट्रियार्कल हैं। आप निकाह हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे इसलिए आप पेट्रियार्कल हैं। आप बहुविवाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे इसलिए आप पेट्रियार्कल हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, और मान लीजिए इस बात को, इशिका तनेजा जी आ रहा हूं, आई नो यू आर एंग्विश, आई नो यू आर एंग्री मैम, मुझे दिख रहा है कि आप नाराज हैं, मैं आ रहा हूं। मैं मान लूंगा, आपको मानना पड़ेगा। शिवम आ रहा हूं, शिवम आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया के बाद, अनुराग भदौरिया के बाद शिवम जी, ताकि आप इन दोनों को जवाब दे सके। अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी। अनुराग भदौरिया, जो बोले आप ये सोच के बोलिएगा कि आपकी पार्टी में अखिलेश यादव हैं और डिंपल यादव दोनों हैं। जवाब दे दूं। अनुराग भदौरिया, अनमोल पवार, शिवम त्यागी, इशिका तनेजा, 2 वर्सेस 2 नाउ। सवाल पूछ और लाइटिंग ठीक कराइए, शिवम त्यागी जी की लाइटिंग खराब हो रही है। क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया? सवाल क्या है? यही प्रॉब्लम है आपकी। सवाल क्या सुन रहे थे? कोल्ड प्ले का गाना, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं हैं। क्या सुन रहे थे आप? रिहाना का गाना, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं हैं। क्या सुन रहे थे? बेयोंसे का गाना, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं हैं। नहीं, बताइए ना मुझे, क्या सुन रहे थे? एमएनएम का रैप बता दीजिए प्रभु। आप मेरे को बताइए ना, एमएनएम का रैप सुन रहे थे आप, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं हैं। सवाल यह है, बताइए मुझे आप। यू आर ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट प्रोफेसर साहब, तो आई विल बी ओवर स्मार्ट विद यू। ट्रिपल तलाक की खिलाफत आपने की, पेट्रियार्कल आप है। निकाह हलाला पे आपका शब्द नहीं निकलता, पेट्रियार्कल आप है। बहुविवाह के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, पेट्रियार्कल आप है। और आपके साथी राहुल गांधी बोलते हैं स्मैश तो पेट्रियार्की, और आप ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। अनुराग भदौरिया, मजाक उड़ा रहे हैं आप इस देश की महिलाओं का। आप बोल, अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी। देखिए सवाल है, इस देश की महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी देश की जाबाज सैनिक सूफिया कुरैशी जी को, कर्नल सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन किसने बोला था? क्या कार्रवाई उस पर हुई? इसी देश की 26 बहनों का सिंदूर जड़ गया था, उसको बोला था वीरांगना का भाव नहीं है, किसने बोला था? मैं पूछना चाहता हूं। सवाल है, इसी देश के अंदर में जब जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन हो रहा था, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चियों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसके साथ नहीं हूं। लेकिन उसके बाद बच्चियों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर जिस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, क्या कार्रवाई हुई उन लोगों पर? मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? सवाल है कि बच्चियां जिस तरह से आज अपने अधिकार मांगने के लिए बार बार, आप देखो स्कूलों में किस तरह से बेटियां और बेटियां खासकर बाहर आ रही हो, कह रही है कि जैन अल्फा भी बाहर आके क्या कह रहा है कि हमारे स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। वो भी तो बेटियां हैं, वो भी तो अपना अधिकार मांग रही कि मेरा स्कूल अच्छा हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, पढ़ने की व्यवस्था अच्छा हो जाए, टीचर अच्छे आ जाएं। वो छात्राएं जिनको आपने लाठियों से, जिनके साथ जो अन्याय हुआ जंतर मंतर पे, वो भी तो छात्राएं देश की बेटियां थी ना, उनके साथ आपने अन्याय क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं। देश की बेटियों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। जहां जहां देश की बेटियों के साथ अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन उस समय आप अंकिता भंडारी के साथ खड़े थे क्या? अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ अन्याय हुआ तो कौन खड़ा था? मैं पूछना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता है। किसी भी बेटी के साथ अगर अन्याय होगा, किसी बेटी के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो हम लोग तो खड़े होते हैं उस बेटी के साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है? सवाल ही है। शिवम त्यागी, सवाल शिवम त्यागी बात थी। महिला आरक्षण मैंने कहा 545 सीटें, आज महिला आरक्षण दे दीजिए। क्यों महिला आरक्षण की खिलाफत आपने की? ट्रिपल तलाक की खिलाफत आपने की? अनुराग जी प्लीज, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी, अनमोल पवार जी आ रहा हूं। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी प्लीज, थैंक यू। शिवम त्यागी, दोनों को जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी। थैंक यू। मैं ऐश्वर्या जी एक चीज कहना चाहता हूं कि ये डिबेट मुझे लगता है कि खास तौर पर मेरे या कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये डिबेट
शिवम त्यागी, ऐश्वर्या कपूर, अनुराग भदौरिया, अनमोल पवार, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी, और जो सनातन प्रचारक बैठे हैं वो भी, हम सबके वर्सेस राहुल गांधी के खिलाफ हैं। उनमें एक अजीब टाइप का रैडिकल इस्लामिस्ट छुपा हुआ है जो बार बार रह रहकर बाहर तो आता है, लेकिन जाने अनजाने में इस देश के जितने भी हिंदू जो यहां पर इस समय पैनल में भी बैठे हैं, वो उनकी माताओं बहनों को भी ऐसे अपमानित करता है जैसे एक अजीब सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक आदमी में होता है कि तुम्हें कर लो जो करना है, मैं तो ऐसे ही हिंदू धर्म और आपकी बहन बेटियों का अपमान करूंगा। मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। ये कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, उन्होंने 3 महिलाएं दिखाई इस तस्वीर में। अगर आप इसको प्लीज जूम इन कर सकें, वायलेंस, डिसरिस्पेक्ट, कंट्रोल एंड टाइम, और नीचे लिखा है ऑपरेशन डिस्गाइज्ड एज कंसर्न। एक हमारी बेटी की उम्र की होगी, एक हमारी बहन की उम्र होगी, एक हमारी मां की उम्र की होगी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने के लिए महिलाएं दिखी, तीनों हिंदू महिलाएं, तीनों हिंदू स्वरूप में, तीनों हिंदू वेशभूषा में, और वो इस पर जो भी कह सकते थे उन्होंने सब कुछ कहा। कमाल बात यह है कि इस पूरे पैनल में सभी हिंदू ही हैं, मतलब हमारी ही बहन बेटियों को कह रहे हैं। इमीडिएटली उसके बाद उन्होंने एक और, उनके पास कुछ बच्चे आए जिसमें एक बेटी ऐसे पूरा जो है नकाब पहनकर और उस तरीके से आती है। वहां पर उनको कोई ऑपरेशन नजर नहीं आता, वहां पर उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आती, वहां पर उनको कोई बुराई नजर नहीं आती, वहां पर उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि बेटी हिंदू नहीं है। मैं तो सब बेटियों को अपना बहन मानता हूं, लेकिन मुझे बस कोई एक चीज सिर्फ ये बता दे कि ये ऐसा क्यों है कि उनको सारा ऑपरेशन हिंदू धर्म की महिलाओं में ही हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां में ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों है कि उन जेल के पीछे जो खड़ी है वो वही महिलाएं हैं जो हिंदू है, बाकी है ही नहीं। ऐसा क्यों है कि एक धर्म हिंदुस्तान के आजाद होने के साथ ही सुधार के प्रोग्रेस में चला गया था। इस देश में जब देश आजाद हुआ 1947 में ही हिंदू कोड बिल आया था, हालांकि वो तब पास नहीं हुआ, 1956 में पास हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में 2019 तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के शरिया के तहत 3 तलाक चलता रहा। इनकी आंखें कभी खुली नहीं। इसी देश में जो है हलाला चलता रहा, इनकी आंखें कभी खुली नहीं। इसी देश में बहु विवाह चलता रहा, इनकी आंखें खुली नहीं। उल्टा इन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया उस बात का। भाई तब तो आपको कभी दिखाई नहीं दिया। कर्नाटक में एक बेटी, आज एक फैसला आया है उत्तर प्रदेश में ही हाईकोर्ट का, जिसमें यह कहा गया कि बच्चियां जो है स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनकर जाएंगी, नकाब पहनकर नहीं जाएंगी। लेकिन अगर यही मामला कर्नाटक में हुआ और कर्नाटक में एक बेटी जो है नकाब पहनकर जाने की मतलब जो है जबरदस्ती करने लगी और काफी उसमें जो है दिक्कतें आई, तो वहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे दिशांत सिद्दीकी, उन्होंने जाकर बेटी को 5 लाख रुपए दिए और आईफोन दिया। ओवैसी ने कहा कि नकाब होना ही चाहिए, यह हमारे धर्म का गौरव है, जरूरी है। सबने तारीफ करी। कांग्रेस विधायक गए उसको गिफ्ट देने, फोन देने और सारी चीजें करने। आपको ऑपरेशन हिंदू महिला, हिंदू बेटी में, यानी कि हमारे जो इस पैनल पर सारे लोग बैठे हैं उनकी बहन बेटियों में तो दिखाई देता है, लेकिन बाकियों में नहीं दिखाई देता। हालांकि आप मुस्लिमों को जितना चाहे अपीस कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि आप इस देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो कि जीवन में नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप बन गए तो आप तो इस देश की महिलाओं में, खासतौर पर हिंदुओं को जिस तरीके से भी हो सकता है उसी तरीके से चार्ज करना शुरू कर देंगे। मैं मानता हूं कि अगर सोसाइटी को, पैट्रियार्कल सोसाइटी को ठीक ही करना है तो दोनों आंखों से करो भाई, अंधे मत हो जाओ। रत्नाकर त्रिपाठी तुष्टिकरण करना है, माना अनमोल पवार जी आ रहा है, उसके बाद क्विक काउंटर त्रिपाठी जी बोलना चाह रहे हैं।